जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 से 26 में जितने भी एवरेज क्वेश्चन पूछा गया उसके सारे ही टाइप को टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा क्या बोल रहा है। 12 संख्याओं का औसत 58 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है, अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 62 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है तो 11वीं और 10वीं संख्या का औसत कितना है बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हम पहले टोटल का सम निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल 12 संख्या है, 12 संख्या इसका एवरेज दिया हमें 58। अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो सम निकल जाएगा। नंबर को आपने एवरेज से मल्टीप्लाई किया, सम निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा सम? 12 × 96 के 6, 12 × 5 = 60, 9 69। ठीक, अब इसमें से आगे क्या बोला है? पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है, 5 संख्याओं का एवरेज कितना है? 55। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा हमारा ये? 55 5 होता है 275। ठीक, अगली 4 संख्या, अगली 4 संख्या का एवरेज हमें कितना दिया है? 62। मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 6 चौक 24। अब यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से कितना 9 संख्या, यहाँ कितना 12 संख्या आती है, दोनों को ऐड कर लोगे अगर साथ में तो यहाँ से 9 संख्या का सम निकाल लोगे। अगर इस दोनों में डिफरेंस करोगे तो 3 संख्या का सम निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। पहले ऐड कर लो, कितना हो जाएगा हमारे ये? 8 5 13 के 3, 7 4 11 के 12, 2 2 4 1 5, 5 27 हो गया। ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं अगर हम 6 9 6। ठीक, इसमें से घटाएंगे हम कितना? 523। तो यहाँ से कितना बच जाएगा? देखो 6 में से 3 चला गया 3, ठीक, और 9 में से 2 चला गया 7, यहाँ से 173 बच गया। अब देखो 3 संख्या कौन कौन सी है? एक तो हमारी 10वीं है, 10th, अगला क्या है? 11th, और हमारा 12th। ये तीनों संख्या है। अब यहाँ से इंपोर्टेंट लाइन एक है, क्या है? देखो बोल रहा है 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। तो मतलब कांस्टेंट कौन सा हो गया? 10वीं को आप मान लो x, कि 10वीं से ही सबके कंपेयर कर रहा है। तो 11वीं संख्या से कितना कम है? 10 कम है, तो 11वीं संख्या हो जाएगा ना x + 10। समझ रहे हैं? और 12वीं संख्या से कितना बोल रहा है? 5 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? x में से 5 घटा दो, कम खत्म। अब देखो तीनों का सम यहाँ आ चुका है, तीनों को साथ में कर लो, तीनों के साथ में जोड़ लो, कितना हो जाएगा? जोड़ोगे तो हो जाएगा हमारा 3x, और 10 इधर हमारा कितना है? -5। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? +5 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 173 के बराबर हो जाएगा। 5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 13 में से 5 के कितना होता है हमारा? 8, 168 आ गया। अब 3 से काटो, 3 × 5 = 15, 3 × 18, x बराबर आ गया हमारा 56। लेकिन हमें किसका पूछा है? हमें पूछा है 11वीं और 10वीं संख्या का औसत। तो 10वीं संख्या हमारा कितना आ गया? 56। 11वीं कितना हो गया? तो x की जगह 56 लिखोगे, 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 66। इसको क्या करो, ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 6 6 12 के 2, 6 5 11 के 12 डिवाइड बाई 2। जैसे ही काटोगे तो आ जाएगा 61। इसका एवरेज कितना आ गया? 61। ऑप्शन नंबर B4। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं? किसी क्रिकेटर की 5 पारियों में रनों का औसत 55 है। यदि छठी पारी में 166 रन बनाता है तो उसके औसत स्कोर में कितने रन निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित की वृद्धि होगी? बहुत आसान। देखो 5 पारियों का औसत दे दिया है 55। ठीक है, बोल रहा है छठी पारी में जैसे होता है तो क्या होता है? 66 रन बना लेता है। छठी पारी में कितना? 66 रन बना लेता है। अच्छा एक बात बताओ, अगली पारी में भी अगर 55 ही बनाता तो सबका एवरेज 55 ही जाता, लेकिन बनाए कितना? 166 रन। इसमें से 55 अगर हटा लेते हैं तो एक्स्ट्रा रन निकाल लेंगे। ठीक है, तो 55 घटा लो, कितना हो जाएगा हमारा? ये एक, ये एक, ये एक, 111 आ गया हमारा। ये एक्स्ट्रा रन बनाया है एवरेज से। ठीक, तो हमें क्या बोला है? तो उसके औसत स्कोर में कितने रन की वृद्धि हुई है। ठीक, अच्छा जो एक्स्ट्रा बना है सब में बटेगा। एवरेज में तो ये होता है ना, सबको मिला कर एवरेज निकलता है, सब में बटेगा। तो 111 रन एक्स्ट्रा है भाई साहब के पास। बटेगा कितने लोगों में? 6 लोगों में। 6 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा हमारे ये? तो हो जाएगा 6 का 6। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे ये? तो यहाँ से 11 में से चला गया 5, 5 पर 1 51। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ? तो हो जाएगा 51, 6 48, 18 दशमलव समथिंग आएगा। 18 से ऊपर चला गया, 18 से थोड़ा ज़्यादा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर B 19 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। 14 पारियों में एक क्रिकेटर का 51 रन का औसत रहा है। 15वीं पारी में उसने 209 रन बनाए।
उसके औसत स्कोर में कितने की वृद्धि हुई है हमें बताना है। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। 14 पारियों का एवरेज हमें दिया है, एवरेज रन कितना 51 दिया है। ठीक, 15वीं पारी में कितना बनाया, 209 रन बनाया। एक बार बताओ 15वीं पारी में भी कितना बना था, 51 रन ही बना था। एवरेज में कोई चेंज आता नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा बनाया तो कितना एक्स्ट्रा बना वो निकाल लो। तो इसमें से घटा लो, कितना हो जाएगा 8। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 158 रन एक्स्ट्रा बनाया है। 158 रन किसने में बटेगा, 158 रन सभी में बटेगा। कौन कौन सभी में, पहले का 14 और एक अगली पारी में भी तो खेला, तो 15वीं पारी होगी ना, तो 15 लोगों में बटेगा बस। कितना हो जाएगा, 15 ढाई 150। ठीक, 10 से थोड़ा अधिक होगा, अवश्य बात 158 है, तो 10 दशमलव समथिंग मानो, 1 2 3 4 कुछ भी आएगा, 10 प्लस है, तो 10 से थोड़ा आगे वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 11, यही इसका आंसर हो गया। पता है इस सबको आप लोग ना मात्र कुछ सेकंड में उड़ा सकते हो, इसमें दिमाग नहीं लगाना। एक और बच्चा वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 3 फर्नीचर वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, 16,425 है। यदि उसके मूल्य 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। हमें एवरेज दिया है कितने का, 3 फर्नीचर का कितना दिया हमें, हमें दिया है 16,425। अब सम निकाल लो, एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सम निकलता है, समझ रहे हैं। 3 का है तो 3 गुना 16,425 सम आ गया। ठीक, टोटल संख्या देख लो कितना हमारा, तो इस सबको x मान लो, अगर आप x मानते हो सबको ऐड करो, 7 5 12 3 15 15x। हमें निकालना क्या है, सबसे महंगी वस्तु, सबसे महंगी वस्तु कौन सा, 7x वाला, 7x निकाल लो। x से x कैंसिल आउट, 3 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटो कितना हो जाएगा हमारा ये, 5 3 15। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 14, 5 दूना 10, यहाँ बच के हमारा 42, 5 40, 25 25। ठीक, अब करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हो, देखो सीधा देखो, अगर मानो ये 3,000 होता है, 7 से मल्टीप्लाई करते हो 21,000, यहाँ 3,000 से ज़्यादा था, 21,000 से प्लस होगा ना, तो एक ही ऑप्शन में है कितना, 22,995, यही इसका आंसर। अगर आपका पास टाइम है तो पूरा मल्टीप्लाई करो, नहीं तो आप थोड़ा सा अपना बुद्धि चक्षु लगा करके आगे निकल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सचिन ने एक दुकान से 11 से 20 रुपए में 52 पुस्तकें और दूसरी दुकान से 910 रुपए में 47 पुस्तकें खरीदी। उसके द्वारा भुगतान किया गया प्रति पुस्तक का औसत मूल्य ज्ञात करना है। औसत मूल्य कैसे निकलता है, एवरेज जो होता है हमारा क्या होता है, टोटल सम होता है, टोटल सम अपॉन नंबर होता है। तो टोटल सम लिख लो साथ में, 11 से 20 में 910 ऐड करो, 0 2 1 3 9 1 10 1 1, यहाँ से कितना हो गया हमारा ये 2030 हो गया, डिवाइड बाई टोटल पुस्तकें कितनी थी, 52 पुस्तकें यहाँ पे, 47 यहाँ पे, दोनों को ऐड करो, 52 और 47 कितना हो जाएगा, 9 5 4 9 99, 99 से डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। ठीक, अब 99 से डिवाइड करते हैं, अगर 99 से पहले 2 बार में जाएगा, अब इसी बात है, 99 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 18 1 19, 198 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 203 में से 198 घटाओ, 13 में से 8 की चला गया 5, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 0, 5 बच गया, 5 पे एक 0 आ गया, सही है। अच्छा एक और चीज़ देखो, ऐसे आप लोग डिवाइड में मिस्टेक कर सकते हो, ये बिल्कुल मत करना। यहाँ से देखो डायरेक्ट कितने बार में जा रहा है पता है आपको, 20 बार में जा रहा है, क्योंकि 99 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1980 हो जाएगा ना, तो इसलिए एक बार में मत लगाना, एक बार 20 बार में लगा दो, 20 दशमलव समथिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ये मत लगा। बहुत लोग ऐसे भाग में गलती कर देते हैं, ये बिल्कुल मत करना, मैं जानबूझ करके किया था। अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को फटाफट से लाइक कर रहे हो, और जो भी बच्चा ग्रुप डी का या एनटीपीसी या रेलवे का एसएससी का कोई भी तैयारी कर रहा है, अगर उसका मैथ कमजोर है तो क्लास शेयर कर दो, आपको जरूर थैंक यू बोलेगा। उसको पढ़िए क्या बोल रहा है, एक क्रिकेटर का 12 पारियों का औसत रन कितना है, 47 77 है। यदि 13वीं पारी में 266 रन बनाता है तो उसके औसत स्कोर में कितने रन का निकटतम पूर्णांकित क्या होगा, वृद्धि होगा, बताना है। तो ये तो मैं बताऊंगा नहीं, ऐसा मैं 2 क्वेश्चन पहले बताया हूँ। ये रहा आप लोग SW, क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है, उसके सामने इसका आंसर देना कमेंट में, क्योंकि बच्चा वाला क्वेश्चन है। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं, एक कक्षा की परीक्षा में 35 विद्यार्थियों के औसत अंक 44 थे। बाद में पाया गया कि 2 बार 25 को गलती से 33 दर्ज किया गया है और एक बार 36 को गलती से 34 दर्ज किया गया था।
कक्षा का वास्तविक औसत अंक कितना है बताना है। बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है। देखो कितना बोला है हमें, तो हमें बोल दिया इसमें कितने बच्चे हैं टोटल, तो बोला है कक्षा में 35 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना दिया है, 44 दिया है। ठीक, 35 बच्चों का औसत अंक दिया है 44। एक साइड लिखता हूँ मैं राइट, एक साइड लिखता हूँ मैं रॉन्ग। देखो दो बार गलती से, दो बार 25 को गलती से दो बार क्या पढ़ लिया गया, 33। तो राइट था 25, एक बार नहीं दो बार बोला, तो दो बार 25 लिखो। इसको पढ़ ली कितना लिया गया है, 33, दो बार रॉन्ग से 33 पढ़ लिया। उसके बाद एक बार 36 को गलती से 34 पढ़ लिया, 36 था ज़्यादा लेकिन पढ़ लिया 34। यहाँ पे राइट रॉन्ग अलग अलग ऐड करके लिख लो। इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 5 5 10 6 16 का 6 और 2 2 4 3 7 1 8, कितना हो गया हमारी 86। यहाँ से कितना आ गया, 33 गुना 66, 33 या 99 100, 100 हो गया। देखो सही होना चाहिए था 86, लेकिन हुआ कितना है 100, कितना अधिक हो गया 14, बाई मिस्टेकली 14 अधिक दे दिया है। 14 जो है हमारा, 14 क्या आया, सम आया है। इस हम क्या करो, 14 लिखो इधर, इसमें क्या करो टोटल लोग से डिवाइड कर दो, टोटल लोग से। टोटल लोग कितने ही बता, टोटल लोग यहाँ बोले ना 35 35 कक्षा था, 35 से डिवाइड करो, 7 दूना 14, 7 पच्चीस 35, यहाँ कितना आ गया 2/5। दुनिया जानती है जब भी 2/5 आए तो क्या करो, ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या हो जाएगा पता है, नीचे 10 बन जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। 4 लिखो, नीचे 10 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.4 लिख सकते हैं। यस और नो, बिल्कुल यस लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से तो ये एवरेज आ गया, क्या आ गया एवरेज आ गया इतने लोगों का भाई। ठीक, तो एवरेज, सॉरी इतना एवरेज में क्या हो गया है, अधिक दे दिया है। इसमें से क्या करो, जो मैन एवरेज है, एक्चुअल एवरेज है, उसमें से घटा लो। तो एक्चुअल एवरेज कितना है 44, इसमें से कितना घटा लो 0.4, तो कितना आ जाएगा आपका, बताओ, दिया जाएगा आपका 43.60 ले लो या जो भी ले लो, ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया इसका आंसर। एक बार इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। 60 से 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत तथा 50 से 58 के बीच 4 के गुणजों का औसत में अंतर ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 60 से 70 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, वो खुद से या एक से डिविजिबल होता है। तो 60 के बाद देखो ये 61 हो जाएगा, ये खुद से और एक से ही डिविजिबल है। आज के आगे देखो 62 भी है डिविजिबल, 63 भी है, 64 भी है, 65 भी है, 66 भी है, 67 नहीं है, 68 भी है, 69 भी है। तो ये हो गया, एवरेज निकालना है, 2 अंक है ना, एवरेज निकाल लो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा 128/2। जैसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 छः 12, 2 छः 8, ये एवरेज आ गया। आगे क्या बोला है, 50 से 58 के बीच 4 के गुणजों का, 4 का मल्टीपल। देखो 50 के बाद कौन सा 4 के मल्टीपल है, 13 चौका 52, 52 है। उसके बाद देख लो कौन सा, 58 के बीच ही बोला ना, तो 52 में 4 जोड़ोगे 56, 2 ही अंक है, हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। यहाँ से भी एवरेज निकाल लो, यहाँ से काट लो, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा हमारा ये 26 दूना 52, यहाँ से काटोगे कितना हो जाएगा 28 दूना 56, सबको ऐड करो 8 6 14, कितना हो जाएगा हमारा ये 54 हो जाएगा। ठीक, हमें इसी का डिफरेंस बताना, दोनों के एवरेज का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 10 का है, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B4 बॉल होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं, प्रथम 12 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब देखो बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है, बहुत ही फुद्दू। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में पूछे, आप क्या करोगे बताओ, आप पहले डिटेल में जाओगे, जाओगे नहीं, कभी मत जाना। आप क्या करना, फर्स्ट और लास्ट का क्या कर सकते हो, सम डिवाइड बाई 2, या डायरेक्ट एन होता है, क्या होता है एन होता है, इसका एवरेज एन होता है, जो नंबर है वही इसका एवरेज, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। डिटेल में जाना है तो आप क्या कर सकते हो पता है आपको, देखो पहला संख्या क्या हो जाएगा, एक प्रथम 12 बोला है ना, दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 13 15 17 19 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद 12, फर्स्ट और लास्ट का कर लो। पहला हो गया हमारा कितना, एक, दूसरा हो गया 23 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 24/2, दुनिया जानती है 12। लाइफ में कभी भी जब भी पूछे फर्स्ट मतलब प्रथम, इतना ऑड नंबर का एवरेज निकालना है, जितना पूछेगा ना प्रथम, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, शुरू का प्रथम, प्रथम नेचुरल नंबर बोलेगा, 12
फर्स्ट 12 बोलेगा, ठीक है, या फर्स्ट 13, फर्स्ट कुछ भी, फर्स्ट मतलब शुरू से होना चाहिए, तो वही संख्या जो जिसका पूछेगा ना वही नंबर इसका एवरेज हो जाता है। चलिए ऐसे ही देखिए एक और क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रथम 14 विषम प्राकृत संख्या को औसत ज्ञात करना है। क्या आप करोगे आप? नहीं, हमें बोला प्रथम 14, ठीक, बोला ना फर्स्ट 14, 14 इसका आंसर हो गया। क्या हम बनाएंगे? कभी नहीं। चलिए इसको पढ़िए, इसमें क्या बोला, प्रथम 16 विषम प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करना है। ये आप फिर से ये रहा आप लोगों के लिए SW, कमेंट में फेंक के मारो इसका आंसर फटाफट से। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, 13 संख्याओं का औसत 92 है। यदि पहली 7 संख्याएं 30, 32, 46, 81, 110, 73 और 20 हैं, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा बताना है। बताओ इसको बनाने का क्या तरीका हो सकता है। सबका सम निकाल लो। देखो 13 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हमें, हमें दिया 92, मल्टीप्लाई करो, 13 दूना 26 के 6, 13 नमा 117, 117 प्लस 2, 119, ठीक। अब इसमें से देखो कितना बोला, पहली 7 संख्या है, सबको ऐड करो। ये बच्चा वाला आपको ऐड करना ही पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। 30, 20, 50, ठीक, 50, 110, 160, ये खत्म हो चुका है, ठीक है। 160 उसके बाद हम किसको जोड़ लेते हैं, 160 के बाद 160 में 73 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 3, 7, 6, 13 का 3, 1, 1, 2, 233 आ गया। अब इसमें बचा कितना, हमारे 3 को बच गया, 46 और 32, 6, 2, 8 हो जाएगा और 4, 3, 7 हो जाएगा। इसमें हमें 81 जोड़ना है, काम खत्म। 73 ले लिए थे पहले, 8, 1, 9, 3, 12 के 2, ठीक है। उसको 7, 3, 10, 18, 19 का 9, 2, 1, 3, 392 आ गया ये। इसमें से कितनी संख्या आ गई बताओ, इसमें से 7 संख्या आ गया, तो बचा कितना संख्या, तो बोला शेष संख्या। हम देखो 13 में से 7 संख्या घटा लेंगे, अगर 13 संख्याओं का सम में से 7 संख्या हटा लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 392 माइनस करो, कितना हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 11 में से 3 चला गया 8, 804। ये 804 जो है किसका बच गया, आप लोग बताओ। 5 संख्या का, 5 नहीं 6 संख्या का ना, क्योंकि 7, 6, 13 होता है, 6 संख्या का। इसका एवरेज निकालना है, 6 से डिवाइड कर दो, बच्चा वाला है ना, करो, कितना हो जाएगा, 6 का 6 बच जाएगा 20, 6 3 18, 6 चौक 24, 134। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो गया इसका आंसर। एक और आसान क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। फर्स्ट 50 इवन नंबर, प्रथम 50, इस चीज का ध्यान रखना, जब भी ऐसा पूछे आप कुछ भी मत करना, इसका एवरेज होता है हमारा सबसे आसान ट्रिक n+1। n कौन सा नंबर, फर्स्ट 50 बोला है तो n हो गया 50, इसमें 1 जोड़ दो, आ गया एवरेज कितना, 51। ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन देखो क्या बोला है, प्रथम 13 सम प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करना है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13 इवन नेचुरल नंबर इज, मैंने क्या बोला, n+1 करना है ना, एवरेज होता है हमारा n+1 होता है, n हमारा कितना हो जाएगा, 13 + 1 कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना इसका आंसर। चल नेक्स्ट पे देखिए क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ इतना 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 एंड k इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ k बताना है, बताओ k बताना है, k बताना है, कैसे बताओगे, बता ही लोगे, आसान है। देखो टोटल कितना बोला है हमें, सबका औसत कितना बोला, 14, टोटल नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर है, तो 12 गुना 14 करके सम निकाल लो, 12 12 144, 144 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 168। बच्चा वाला बात था। अब क्या करो, सबको साथ में जोड़ो, कितना हो जाएगा हमारा, आसान करते हैं कुछ, 20 को साइड में उठा लो, फिर उठा लो आप 16 4 20, 20 20 40 10 50, ठीक है, 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। उसके बाद 18 12 कितना होता है हमारा, 18 12 30 हो जाता है, फिर 14 और 15 जोड़ लो, कितना हो जाएगा हमारा ये, 14 15 29, हमें राइट। और कुछ बच गया, 9 बच गया, 9 जोड़ लो, 9 9 18, काट, हाथ में कितना रह गया, 1, 8 2 10 3 13, 1 14, 148 आ गया। इसमें से 148 माइनस कर लो, अब जो आएगा कौन सा नंबर आएगा, वही तो क्या आएगा, क्योंकि आपने सबका सम, टोटल के सम में से बाकियों का सम घटा लोगे तो एक जो बचा उसी का आएगा ना, घटाओ, कितना हो जाएगा, 0 यहाँ आ गया 2, के वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। ऑप्शन नंबर डी 4 देव से ना हो गया इसका आंसर।
अच्छी बताओ, क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा। इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। 4 बच्चों आई जे की एल की औसत आयु 9 वर्ष है और आई जे एल एम की औसत आयु 12 वर्ष है। के की आयु 5 वर्ष है। यदि एम की आयु एम की आयु वर्षों में कितनी है बतानी है। बताओ कैसे बनेगी। बच्चा वाला है। 4 गुना 9 करो, कितना हो जाएगा? 36। ध्यान रखना पहले। और 4 गुना 12 करो, क्योंकि 4 लोग हैं, अब सबका सम निकालो तो 12 चौक 48। दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालोगे 12 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। किस किस का डिफरेंस आया है इसमें? देखो एक्स्ट्रा कौन सा एम है, इसमें एक्स्ट्रा कौन सा है के है। तो यहाँ से हमारा एम माइनस के आ गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एम माइनस के क्यों लिख रहे हैं? आप के माइनस एम भी लिख सकते हैं। अरे मेरे लाडले, एक बात बता, जब यहाँ पे ये छोटी नंबर है तो 9 चौक 36 यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना? 12 चौक 48। तो बड़ी में से छोटी घटाओगे ना, बड़ा वाला में तो एम आएगा ना। एम को पहले लिखा, बच्चा वाला बात था। ये आ गया 12। हमें बताना क्या है? हमें बताना है के वैल्यू, ठीक। और यहाँ के वैल्यू नहीं बताना है, बताना एम की वैल्यू बताना है, ठीक है। के बोला है के की आयु 5 वर्ष है, तो यहाँ से लोगे एम माइनस 5 बराबर 12। तो यहाँ से एम बराबर 12 प्लस 5 17 आ गया। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली होगा इसका आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत कितना होगा बताना है। तो एवरेज चैप्टर में तो पूरा पढ़ा ही रखा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर होता है हमारा, पहले डायरेक्ट निकालो। आप पता क्या, इनके वर्गों का सम निकालो, होता है हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 होता है। हमें एवरेज निकालना है तो नंबर से डिवाइड, ये सेम नंबर से डिवाइड कर दो। एन से एन कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया n+1 इंटू 2n+1/6। इसमें पुट कर दो वैल्यू, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एन की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? 5। 5 में एक जोड़ोगे, यहाँ 5 लिखोगे, अगर 5 एक 6 ऐसे ही तो हो जाएगा 5 गुना 10 एक 11 डिवाइड बाई 6। बच्चा बच्चा जानता है 6 6 काट करके 11 आंसर मारेगा, ऑप्शन नंबर डी। और वेट करेगा कब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। शिक्षक 25 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है? 33, ठीक। उसके बाद इसमें कौन आ रहा है तो बोल रहे हैं इसमें किसकी आयु जोड़ा है? शिक्षक की आयु। शिक्षक की आयु जोड़ोगे तो कितना? शिक्षक एक और आ जाएगा इसमें 26, कितना हो रहा है हमारा? तो बोला है कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। दोनों का क्या करो, सम निकाल करके डिफरेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? सम कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करो, 25 दिया 75 का 5, 25 दिया 75 और 75 7 7 5 12 82 हो जाएगा ना। सही, 26 को 34 से मल्टीप्लाई कर लो। 26 चौका दुनिया जानती है 104 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 0, हाथ में रह गया 10। अब 26 दिया कितना होता है? 78। इसमें 78 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 8 7 एक 8, कितना आ गया हमारा? 8 8 0। हमें क्या निकालना? मास्टर की एज, शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा? 880 में से आप 825 घटा लो। ये था बेसिक, कितना हो जाएगा हमारा? तो इसमें से बच जाएगा हमारा 55। क्या इसका ट्रिक चाहते हो? अगर ट्रिक चाहते हो जो कुछ ही सेकेंडों में कर लोगे, अगर आप चाहते हो इसका कमेंट में लिख देना ट्रिक, आपको स्पेशल मिल जाएगा, या मैं एक छोटा सीट बना के डाल दूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है हमसे? 6.5 10.6 और 19.7 और ए का औसत कितना है? 12। एक मान बताना है। एनीवन एल्स जो फटाफट से इसका कमेंट में आंसर मार दे फेंक के। मुझे नहीं लगता कोई है, कुछ ही मत करो। टोटल 4 संख्या है, 12 गुना 4 कर लो, 48 इसका हो गया सम। अब इसमें से क्या करो, सभी दशमलव वाले को साथ में जोड़ लो, कितना हो जाएगा? तो जाएगा देखो 10.6 में जोड़ लो 19.7, कितना हो जाएगा? 7 6 13 के 3, 9 1 10 का 0, 1 1 2 1 3, 30 हो गया। इसमें 6.5 जोड़ लो, बस 8 6 36 हो गया 36.5 8 8 8 8 8, ठीक। इसमें से घटा लो 36.8, कौन सा आ जाएगा? यही ए का वैल्यू तो आ जाएगा। ए बराबर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ से जाएगा हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें क्या 0.2 आएगा। उसके बाद सभी में सेम सेम है, एक स्टेप और कर लेते हैं, घटा लो, क्या उतना बच जाएगा बताओ? यहाँ से एक कम हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये? 7 में 6 गया 1, पहले इकाई स्थान पे 2 और दाएं स्थान पे 1 आना चाहिए। एक के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में 11.2 हो गया इसका आंसर।
इसको पढ़ो क्या बोल रहा है। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 9 गुणजों का, दिमाग नहीं खराब कर रहा आपका। देख 3, ठीक, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 3 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, प्लस डॉट 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 करते हुए 9 3 27 तक आएगा। तो सब में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 को बाहर रखो। अब देखोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड करोगे सब में तो नेचुरल नंबर बन रहा है। ये डॉट 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 करते 9 तक बनेगा। और बच्चा बच्चा जानता है नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे एवरेज निकालेंगे ना तो उसी नंबर से डिवाइड करते हैं नहीं, एन से डिवाइड करोगे तो यहाँ से काटोगे तो नेचुरल नंबर का एवरेज होता है हमारा n+1 होता है या नहीं होता है, होता है। लेकिन हम 3 सब में कॉमन है तो 3 को बाहर रखो कॉमन में, n मतलब कितना हो रहा है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का, 9 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 10/2। काटो, 2 से काटोगे 5 बार में, 5 दिया 15 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन होगा इसका आंसर। और ये भी हुआ क्लास खत्म। आज एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी, आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। अर्ज क्या है, मेरी हंसी का हिसाब कौन करेगा, मेरी गलती को माफ कौन करेगा, ए खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरी शादी में नागिन डांस कौन करेगा। ठीक है, तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, बट अच्छे वाले दोस्त होने चाहिए, बुरे वाले नहीं। इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती करो, पढ़ाई लिखाई करो, जल्दी जल्दी से जॉब वॉब लो, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपको बनना है वो बनो, और बस इंजॉय करो। और पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको क्विक वीडियो मैथ वाइव 16 टेलीग्राम पे सर्च मारो, स्कैन करो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही लोगे, मैं नहीं बोलूँगा कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना वगैरह हो तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, quick_bted_math08 पे। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।